एक दिन नहीं है, कब को नींद नहीं खुला, सुतले रह जाते हो, चला जाएगा अगले क्लास से, ऐसे क्लास नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, रेडी। कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा रहे थे, पढ़ाना है। ये जो पढ़ा रहे थे आपको गवर्नर जनरल, ये लगभग कंप्लीट थे, ठीक है। गवर्नर जनरल कंप्लीट। गवर्नर जनरल में आप लोग को याद रखते रहना है, वरना देखो भाऊ एक चीज तो फिक्स है, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछता है, दोनों में से कोई एक पूछता है। अगर कांग्रेस अधिवेशन पूछ दिया ना तो गवर्नर जनरल नहीं पूछेगा, तो दोनों ही आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कब कौन सी पूछे। यहाँ पर घबरा जाएगा नहीं, ये को याद रखेंगे तो क्रम 4 आप लोग ज्यादातर तो क्रम 4 है इसमें नहीं है। टॉपर कौन सी हस्ती है? टॉपर है ना, ये ना टॉपर। हाँ आई, ये जो छोटकी लड़कियां होती है सब ना, बिलार साइज वाली, बड़ी बदमाशी करते रहती है सर, कहीं बैठ जाएगी, कहीं बैठ जाती है सब ना, लेट आए चाहे कहीं धाए बैठ जाएगी, बिलार से चक्कर पकड़ करते रहेगी सर यहाँ पर। और जो बड़ी लड़की रहती है बैठी रहेगी चुपचाप, नहीं शिवगामी देवी। थोड़ा मोबाइल शांत हुआ कि नहीं जेबरा चलिए आगे देखते हैं। ये कौन पहचानते होंगे आप? चलिए एक आदमी हमसे एक अलग टाइप का सवाल पूछे थे, कहाँ है जी वो, इन लोग का कांग्रेस अधिवेशन इसमें है, यहाँ है। पूछे कि आपको खुद को टीवी पे देख के कैसा लगता है? हाँ बताओ कैसा लगता होगा, आदमी देखबे नहीं करता है। अब अपनी चीज टीवी पे आने से पहले आदमी कैमरा पे बोलने रहता है ना, फिर दोबारा आदमी देखने जाएगा नहीं। कोनो को पिनका देने में बड़ी मजा आता है हमको। लेनिन को तो बताए थे, इसका सेनापति बेबेला, बेबेला बहादुर या डरपोक, बेबेला डरपोक था, तो डरा गया था कि हमरो मत टिपटा दे सब, संगा रहेगी नहीं, बेबेला हमला नहीं किया। बाद में बेबेला क्या बना? हाँ? एक सेकंड बाबू, कहीं का तार फिर चूहा काटा। ये चूहा सबको भी तनिको समझ में नहीं आता है, अरे तरवा काट देता है सब, उसको आदमी मोहा के रहता है कि छोड़ दो। हाँ चूहिया, हाँ चूहा को सबसे फुर्सत कहाँ रहता है? हाँ नहीं, यहाँ पे चूहा है सब मोटा, असल में कोल्ड स्टोर में उसमें सामान रखा। हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई सबको जीने का अधिकार है, चूहादानी नहीं रखें, कुछ दवाई वाई नहीं डाले, सब कुछ ठीक लगता है। ऐसा जगह तरवा काटेगा ना, ऐसा जगह कि समझे में नहीं आएगा काटा कहाँ से। अब बिलार पूछना पड़ेगा फिर। नेवला तो है यहाँ, नेवला तो आप लोग के लिए, नेवला किसके लिए? नागिन। हाँ हो गया, सही हो गया, जोड़ो जल्दी जोड़ो, आई सब तुमने पहले देखा करो। कहां पे काटा है? चलो बाबू, नीति को तो बता ही दिए थे। हॉल नंबर 1 वाले थोड़ा सा सवाल, अरे बाबू थोड़ा जल्दी करो जी, नहीं तो हल्ला करेगा सभी से। अभी उसको 3-4 बार पूछ देंगे ना तो हड़बड़ा जाएगा इन्हें कौन जोड़ देगा। जहाँ 4 बार 5 बार पूछेंगे एक बार अपने ड्राइवर को 4-5 बार बोल दिए तो दूसरे एरिया लेके चलिए। मरीन ड्राइव जहाँ खत्म होता है ना दीघा, वहाँ 6-7 रास्ता एक ही पास है, एक एम्स जाने का, एक दीघा जाने का, एक तो कहीं कहीं जाने का ना, अटल पथ पे जाने का, बड़ी ज्यादा है। हमको जल्दी चलो, यहाँ पे तुमको पता नहीं इससे मोड़ना चाहिए, मोड़ दिया कोई और यहाँ पे अभी जोड़ रहा है, 5 बार पूछेंगे ना, इसलिए ज्यादा सबकी बात नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए आप लोग मेरा बात नहीं सुनते हो, पढ़ाई करते नहीं हो, ये ज्यादा सुनना ही नहीं चाहिए। चिल्लाने दो इनको, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, चिल्लाओ। दिन का शुरुआत हो गया, बोल दिए तुम लोग को, तो तुम अपनी पढ़ाई जल्दी करो। 75 किस्म के पत्थर उत्थर वाला पहले से कुछ ना हो तो 5 गो पत्थर पहले से रिजल्ट हो जी तो, हाँ हो तो ना हो तो। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को उनकी हेलीकॉप्टर क्या हो गई है? क्रैश। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री और जितने उच्च लेवल के अधिकारी थे उन सबका क्या हो गया? क्रैश। मौत कंफर्म हो गया है। अरे बाबू, पहाड़ पे हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, संभावना ही नहीं होती बचने की। हम लोग सिक्किम से आ रहे थे तो वहां के चीफ मिनिस्टर जो थे वो कहे कि हम हेलीकॉप्टर कर देते हैं, तो आदमी मुख्यमंत्री ये बात कैसे काटे? कर दिया हेलीकॉप्टर। सुबह जब वो हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी, जब उड़ा हेलीकॉप्टर, इतना भीषण पहाड़, इतना भयानक पहाड़ कि अगर वहां गिर जाइएगा ना तो 5 दिन बाद आएगा सब पहुंचे कि ये गिरल है। इतना ऊंचा ऊंचा गया जमुई वाला पहाड़ समझे, सूरज ढक लेता है, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है वहां पे। और जब तक 20 मिनट लगा उसको खत्म होने में पहाड़ में, जब पहाड़ खत्म हुआ ना तब ये फील आ रहा था अब गिरी तो कोनो चल नहीं बचाए, गिर गया तो कोनो उसमें पहाड़ पे गिरेगा ना तो फिर लड़खड़ाते रहेगा, धर 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 नीचे जाइएगा। और जब नीचे जाइएगा ना आग लग जाएगा, बच जाइएगा तो सियार बिलार में बड़ी जंगल होता है, खा वो खत्म कर देगा। तो पहाड़ पे किसी का क्रैश करता है तो संभावना ही नहीं रहती है बचने की, वो भी भीषण पहाड़ में। और मौसम इतना तेज खराब हो जाता है जिसका कोई हद नहीं, दिखते 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 दिखना ही बंद हो जाएगा पहाड़।
अचानक से मौसम खराब हो जाता है। तो अभी तो वहां पे खोमैनी जो है वही चीफ है वहां पे, हालांकि ये बहुत खतरनाक इंसान थे, रईसी, खूंखार, एकदम खूंखार। जहां कोई एंटी ईरान बोला उसको फांसी लगवा देते थे, इसलिए इन्हें तेहरान का कसाई कहा जाता था, बूचर ऑफ तेहरान, तेहरान का कसाई। तो भाई जो देश विरोधी काम के लिए जरूरत कौन सी है। अब हमारा एक अच्छे मित्र था ईरान, इसलिए आप देखे होंगे भारत सरकार ने भी शोक व्यक्त किया है और राजकीय शोक घोषित किया है। यहाँ पे हम लोग ने भी मतलब एक ऑफिशियली शोक घोषित कर दिया है ईरान के प्रति। ईरान से हमारी क्या दुश्मनी है, और कोई एक ऐसा मौका जब ईरान ने हमारा साथ न दिया हो। कश्मीर मुद्दे पे हम लोग के साथ रहता है, आतंकवाद के मुद्दे पे भारत का साथ रहता है, वहां पे मेरी टाइम से पेट्रोलियम देने में चाबहार बंदरगाह दिया, जिससे कि हम पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह की बैंड बजा सके। 2 दिन पहले समझौता किया था, साइन किया था 2 दिन पहले, आज हो गया था। भारत का एक अच्छा साथी, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे अपने साथी का मदद होना जरूरी होता है, क्योंकि ईरान हमारा दुश्मन ही है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बगल का ईरान भी दुश्मन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझा। तो थोड़ा सा ईरान में अभी डिस्टेबिलिटी आएगी, और इस पे सारा संदेह किधर जा रहा है, इजराइल पे जा रहा है। हालांकि इजराइल इतना ज्यादा खुलेआम काम को इस टाइम पे कर भी सकता है, नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि इजराइल को डर और नहीं है किसी को। इजराइल को मिटाने की बात वही करते हैं जिन्हें इजराइल की ताकत नहीं पता। हाँ, इजराइल अमेरिका अलग है, सब साथ ही काम करता है यहाँ पे। देखिए ये सब चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन सिक्योरिटी अपनी जगह पे, क्योंकि हमारे देश में भी बिपिन रावत सर का ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, एग्जैक्ट ऐसे ही, मौसम खराब होने की वजह से। चलिए हम देखते हैं लोग, ये खचरा हेलीकॉप्टर से गोली चलाने की बात बोला था, लिनिथ को ना बोला था हेलीकॉप्टर। वेवला तो डरा गया, वेवला डरा गया। 1945 में शिमला सम्मेलन किया, शिमला सम्मेलन में पाकिस्तान की बात किया नहीं किया, इसलिए जिन्ना उघाड़े नाचने लगा। जिन्ना ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई बना दिया। क्या कर दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई बना दिया। उसके बाद मजबूरी में इसको आजाद विभाजन की बात होने लगी, तो विभाजन की जब बात आई तो स्पेशली विभाजन के लिए कौन आया, माउंट बेटन। माउंट बेटन इंडिया के फेवर का था कि पाकिस्तान के, इंडिया के। कोई अच्छा इंसान पाकिस्तान के फेवर में बात नहीं करता था, वो ऑरियल टाइप का बात बोलेगा, सब ऑरियल वाला एकदम बिना मतलब का। यहाँ पे कोई बात बोलना है तो बोलो ना भाई, जीतेंगे या कोई काम करेंगे जरूर, बिना मतलब वाला बात बोलता है सब। क्लीमेंट एटली बन गया, क्लीमेंट एटली ने क्या भेज दिया, कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने भारत को आजादी के प्रस्ताव रख दिया, और साथ में क्या रखा, संविधान बनाने का, और विभाजन करके चला गया माउंट बेटन। माउंट बेटन ने स्लाइटली इंडिया का साथ दिया था, लेकिन हम आपको बताए थे कि विभाजन रद्द ना हो जाए, क्योंकि अंग्रेज सब बड़े समझदार थे। बंगाल का विभाजन किए थे लेकिन रद्द करना पड़ा था, इसलिए वो चाहते थे कि जब भारत का विभाजन हो तो जिन्ना एटलीस्ट 10 साल जिंदा रहे, या अगर 10 साल ना जिंदा रह सके तो जमीन की लड़ाई ना होकर धर्म की लड़ाई हो जाए। इसलिए हरि सिंह को कहा कि तुम अपना देश बना लो। इनको सेनापति नहीं दिया, इनको सेनापति नहीं दिया, लड़ गए धर्म का। आज भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इंडिया पाकिस्तान में जमीन की लड़ाई ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि अगर जमीन की लड़ाई होती तो जमीन विवाद हमारा चीन के साथ भी है, हमारा वही उतावलापन चीन के साथ भी देखने को मिलता है। लेकिन स्लाइटली दोनों दिशाओं में ना हम लोग जमीन के साथ साथ थोड़ा धार्मिक एंगल भी ले लेते हैं, यही एगो क्या हो जाता है, खराबी हो जाता है यहाँ पे इसी में। इसलिए देखिएगा ना हम लोग ना पाकिस्तान की ओर लेके बड़ा एग्रेसिव रहते हैं, बर्बाद कर देंगे, कर देंगे। चाइना में मोह हो जाता है, जबकि चाइना ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोग चांद पे चंद्रयान पहुंचा दिए तो ये फोन किया किसको, चीन को, हमरो लिए एगो छोड़ दीजिए, हमरो लिए एगो छोड़ दीजिए। तो कहा कि तोरा औकात है बनी लगा, कहा कुछ नहीं कीजिए, अपने वाला एगो छोड़ दीजिए, हमारा एगो वहां पे झंडा साट दीजिएगा, हम हल्ला कर देंगे कि हमारा है। काम तो आप ही का करेगा। चाइना छोड़ दिया एगो चंद्रयान मिशन, चाइना छोड़ दिया, और उस पर क्या किया, पाकिस्तान का झंडा साट दिया, और इधर पाकिस्तान हल्ला के लिए हम भी पहुंच गए। सब सुबह तुम लोग मुंह से गलती निकलवा देते हो लोग। पाकिस्तान का चर्चा नहीं किया करो, हमारा खीस भर जाता है। खीस भरने का मतलब समझते, गुस्सा आता है, गुस्सा। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ये क्या थे, भारतीय गवर्नर थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बन गया तो भारत क्या हो गया, गणराज्य हो गया। और गणराज्य में किसकी सत्ता रहेगी, राष्ट्रपति के। और पहले राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत योग्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1970-80 तक का जो दशक था वहां पर ना नेता बड़े योग्य आते थे, लोग डिवोटिव आते थे। आज का अजीब टाइप का, जितना थेथर हो, अब ये कुछ बोले धाए दे पलट जाए, नहीं समझ में, अब ये बोले धाए दे पलट जाए, यहां पर वही सक्सेस है आज के टाइम पे। एकदम थेथराई है। ईमानदार आदमी टाइप का आदमी को बड़ी मुश्किल है गुजारा होना। आगे बढ़े, ये तो हम आपको पहले ही पढ़ा दिए, इसको हटा के पूछे। चलिए, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय, कैनिंग ही वायसराय था, अंतिम वायसराय माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य हो गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद आ गया। जैसे राजेंद्र प्रसाद आए, संविधान वगैरह कंप्लीटली बनके रेडी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। झूसी आएंगे कि नहीं, प्रयागराज झूसी कितना दूर है बाबू, आ जाना लोग यहाँ पे। अब जून में हम लोग 5 जून को प्रयागराज में क्लास स्टार्ट, 5 जून को हम प्रयागराज में आ रहे हैं। इसका नाम पहले इलाहाबाद था, अभी क्या हो गया प्रयागराज। तो आप लोग जहां भी रहते होंगे, चाहे मनफोर्डगंज होगा या फिर जहां हम लोग जब रहते थे तो मनफोर्डगंज में रहते थे, वो गंगा के किनारे है। उसके बाद वहां से ऑटो पकड़ के गंगा उस पर जाओ, झूसी आ जाएगा। प्रयागराज वाले बच्चे आ सकते हैं आप लोग। झूसी कितना दूर है, झूसी में रूम सस्ता है लेकिन दूर बहुत पड़ जाता है। आगे बढ़े,
चलिए तो अब हम देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन। अब इसमें कोई गधा या कोई गधी ये नहीं पूछेगा कि कांग्रेस क्या था, हम पढ़ा दिए हैं। कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा बल के रूप में किया गया था, और जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय गवर्नर जनरल तो नहीं, वायसराय था, डफरिन था, और डफरिन ने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। हालांकि शुरुआती दौर कांग्रेस का एकदम भिक्षा पात्र का था, बड़े आराम से बात करते थे, लेकिन जैसे गरम दलाएं कांग्रेस क्या हो गया, एक बहुत खतरनाक संगठन बनकर उभर गया। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की विभाजन कर्जन के समय ही हुआ था यहाँ पर। तो कांग्रेस क्या क्या किया ये हम सब बता दिए, लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्या पास हुआ अभी हम बस वही चीज की चर्चा करेंगे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी, कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन, कौन अधिवेशन? प्रथम। पीपीटी जो बनाया उसको कहो इसको अलग कलर से लिखेगा, बैल है पूरा, जैसे ये लिख ले वैसे ही लिख ले, इसको अलग रंग से ना चमकाएगा। चाहे यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा था, चिचिन पार दे इसे, चिचिन पार लाइन के लाइन सलाख दे इसे, कोई चिचिन पार दे, कुछ करे नहीं हो गया, एक में धक्के कुछ दे, देख रहे हो द्वितीय अधिवेशन यहाँ खत्म, यही में बिला गया है, लुका गया, यही में दिख नहीं रहा है। बताओ इसको है एरो बनाया यहाँ पे, कोई स्टाइल नहीं देखेगा, इधर इधर चेंज करने को बोलो, उसको कलर चेंज करेगा, चीज अटपटा टाइप का लगता है। थोड़ा कोई भी चीज सिस्टमेटिक रहती है तो कितना अच्छा लगता है, हम समझ। पढ़ाई आप लोग पढ़ाई करिए ना करिए, लेकिन किताब को कितना सिस्टमेटिक रखते हैं। बचपन में बैग में इस साइड में लंच से पहले का किताब, इस साइड में लंच के बाद का किताब, बीच में टिफिन पानी बोतल नहीं क्या, भले आदमी पढ़े चाहे ना पढ़े, सिस्टमेटिक रहता था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1850 कहां हुआ? अध्यक्ष था योमेश चंद बनर्जी, योमेश चंद बनर्जी। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन इसका नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। तो कांग्रेस का नाम संघ से कांग्रेस, देखिए भारतीय की जगह भारतीय, राष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीय, संघ की जगह क्या हो गया? कांग्रेस। तो कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का नाम का नाम, जबकि इसका नाम संघ था, क्या नाम था? संघ। तो कांग्रेस का नाम का नाम दादा भाई नौरोजी, दादा भाई, कांग्रेस के नाम का नाम दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां होता है बाबू? 1886 में, कहां पे? कलकत्ता। अरे दूसरा 86 87 याद करने का जरूरत है, पहला यहां हुआ तो दूसरा अधिवेशन 86 में कहां हुआ? कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता कौन किया? दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी। पहले के अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरा देखिए दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। ये पारसी धर्म के थे, किस धर्म के? पारसी धर्म के लगते हैं यहाँ पे। पारसी अभी भारत में सबसे छोटी जो माइनॉरिटी है वो पारसी है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन कौन है? पारसी है। कौन है? पारसी। बाकी ये हिंदू मुसलमान लोग को अगर जितना उड़े लोग ना, बस इतना कहो कि तुम अपने हर मंदिर हर मस्जिद से लंगर चालू करो, खाना खिलाना चालू करो, हर एक मंदिर मस्जिद से, देखिए सब किनारे हो जाए लोग। समझा कि नहीं? क्या बिना पैसा जोड़ ले इन लोग से कुछ नहीं होता है। आप देखिए भारत में हर एक कम्युनिटी रहती है। सिखों का इतना बड़ा गुरुद्वारा, कोई कहेगा कि हम 5 रुपये में से हमसे रोक के मांगा गया है? अरे आपकी इच्छा, वहां दान पेटी बनाया, दीजिए चाहे मत दीजिए, वहां जाइए खाइए पीजिए, इज्जत से ही चलाइए। सबसे छोटी कम्युनिटी में कौन आ जाती है? पारसी। रतन टाटा पारसी। पारसी लोग सर्वाधिक दान देते हैं, सबसे ज्यादा दान देते हैं। आज जाके देखिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एशिया का टॉप हॉस्पिटल में आ जाते हैं वहां पे, और उस वहां पे जो रेडिएशन वगैरह की मशीन आती है, ये सब चीज इतनी महंगी हॉस्पिटल है कैंसर के लिए, और कैंसर का ट्रीटमेंट आप जानते हैं इतना महंगा हो जाता है जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर। तो बड़ा वो पैसे में वाले भी हैं वहां पे, और वो लोग अपने कमाई का अधिकांश हिस्सा दान दे देते हैं। सिख लोग ये लोग भी दान देते हैं। जो कठोर नियम पालन करना है जैन लोगों का, आप होटल में जाकर हमको जैन थाली चाहिए, लहसुन प्याज आलू पूछू नहीं रहेगा उसमें, एकदम सुपर सादा। समझ गया? सादा में भी सुपर सादा रहता। तो पहले तीसरा अधिवेशन हुआ 1987, 1887 कहां हुआ? मद्रास। मद्रास का नया नाम चेन्नई, मद्रास का नया नाम चेन्नई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष। देखो कांग्रेस को जब स्थापना किया गया तो डिपेंड करता है आपकी बुनियाद कैसी रखी गई है। पहला देखिए हिंदू, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा ईसाई। देखिए चौथा अधिवेशन 1888 कहां हुआ? इलाहाबाद। अध्यक्षता जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल। समझा कि नहीं? तो कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई किया गया इसको, ताकि कांग्रेस जो है एक यूनाइटेड रह सके, यूनाइटेड रह सके। लेकिन सब मेहनत नाश दिया कौन? जिन्ना। नाश दिया कि नहीं दिया? पूरा का पूरा नाश दिया यहाँ पे। ये अमित कुमार, आई एम मुस्लिम। अमित कुमार बाबू तुम कुछ हो काम करो, हाँ अपने जाति धर्म पे इतराते क्यों हो? कौन सा मेहनत लगा था तुमको उस जाति धर्म में? पैदा हुए होगे तो पता चला होगा जाति में आ गई लोग। नहीं समझे?